नमस्कार, आप देख रहे हैं रजनी चैनल। तारीख हो गई आज 23 मार्च 2025 दिन रविवार। बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश दुनिया की बड़ी खबरों पर, जहां पर आज की पहली खबर, परसीमन को 25 साल टले संविधान में करे संशोधन। ज्वाइंट एक्शन कमेटी की मीटिंग में परसीमन के मुद्दे पर प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें केंद्र सरकार की ओर से पारदर्शिता और स्पष्टता की कमी पर चिंता जताई गई। जेएसी ने सर्वसम्मति से केंद्र सरकार से किसी भी परसीमन पर पारदर्शिता की मांग और 1971 की जनगणना जनसंख्या के आधार पर संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में परसीमन को अगले 25 साल के लिए टालने की अपील की गई। प्रसिद्ध साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ला को मिलेगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। जानिए घोषणा के बाद क्या बोले। प्रसिद्ध साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ला को वर्ष 2024 के 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। भारतीय ज्ञानपीठ ने शनिवार को एक बयान में यह जानकारी दी। बयान के मुताबिक शुक्ल को हिंदी साहित्य में उनके अद्वितीय योगदान, सृजनात्मक और विशिष्ट लेखन शैली के लिए इस सम्मान के वास्ते चुना गया। वह हिंदी में 12वें साहित्यकार हैं जिन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। शुक्ल छत्तीसगढ़ राज्य के ऐसे पहले लेखक हैं जिन्हें इस सम्मान से नवाजा जाएगा। शुक्ल ने उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाने की घोषणा पर खुशी जताई और कहा कि उन्हें कभी नहीं लगा था कि यह पुरस्कार उन्हें मिलेगा। मेहुल चौकसी पर बड़ा अपडेट। बेल्जियम में रह रहा है भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी बेल्जियम का निवास कार्ड हासिल करने के बाद अपनी पत्नी प्रीति चौकसी के साथ अभी एडवर्ड शहर में रह रहा है। एक मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि कैरेबियाई क्षेत्र की खबरों पर केंद्रित मीडिया आउटलेट एसोसिएट टाइम्स ने बताया कि भारतीय अधिकारियों ने बेल्जियम के अधिकारियों से चौकसी से प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध किया। भारतीय अधिकारियों की ओर से इस खबर की तत्काल पुष्टि नहीं की गई। बेंगलुरु में भीड़ के ऊपर गिर गया 100 फीट ऊंचा रथ, एक की मौत, कई लोग घायल। जानकारी के मुताबिक बेंगलुरु के अनेकल के पास ओसुल ने गांव के एक मेले में मधुरम्मा देवी यात्रा में देवी प्रतिभा को लेकर जा रहा एक 100 फीट का रथ भीड़ के ऊपर गिर गया। कहा जा रहा है कि श्रद्धालु इस रथ को खींच रहे थे, तभी एक जगह जाकर यह 100 फीट ऊंचा रथ लोगों पर गिर गया, जिससे उस पर चढ़े और आसपास चल रहे लोगों में अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में लोग घायल हुए, जिसमें से एक शख्स की मौत हो गई और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। बचाव प्रक्रिया जारी। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 1 अप्रैल से घट जाएंगे प्याज के दाम। केंद्र सरकार ने शनिवार को सितंबर 2024 में प्याज के निर्यात पर लगाए 20% शुल्क को वापस ले लिया। यह निर्णय 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। उपभोक्ता मामले विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने शुल्क न्यूनतम निर्यात मूल्य और यहाँ तक कि 8 दिसंबर 2023 से 3 मई 2024 तक लगभग 5 महीने के लिए निर्यात प्रतिबंध के माध्यम से निर्यात को रोकने के उपाय किए थे। 20% का निर्यात शुल्क जो अब हटा दिया गया है, जो कि 13 सितंबर 2024 से लागू है। निर्यात शुल्क घटने के बाद किसानों को फायदा होगा। विराट कोहली से मिलने के लिए मैदान के अंदर पहुंचा फैन, जाकर लेट गया उनके आगे। इंडियन प्रीमियर लीग के 18वें सीजन का आगाज केकेआर और आरसीबी के बीच मुकाबले के साथ हो गया, जिसमें कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेले गए इस मैच में पूरी तरह से आरसीबी का दबदबा देखने को मिला, जिसमें उन्होंने 7 विकेट से जीत हासिल। केकेआर ने मुकाबले की शुरुआत में जरूर थोड़ा आक्रामक खेल दिखाया, लेकिन उसके बाद आरसीबी के गेंदबाजों ने शानदार वापसी करते हुए उन्हें 174 के स्कोर पर ही रोक दिया। वहीं कोहली जब इस मैच में बल्लेबाजी कर रहे थे तो अचानक मैदान के अंदर उनका एक फैन घुस आया, जिससे खेल को थोड़ी देर के लिए रोकना भी पड़ा। नाइजर के देहाती संगठन ने एक गांव को बनाया शिकार, हमले में 44 नागरिकों की मौत। नाइजर के पश्चिमी हिस्से में एक गांव पर जिहादी संगठन ने हमला कर दिया। इस हमले में गांव के 44 नागरिकों की मौत हो गई। मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि माली और बुर्किना फासो की सीमा से सटे कोकोरू ग्रामीण क्षेत्र के फाम्बिता गाँव में शुक्रवार दोपहर यह हमला हुआ। उसने इस हमले के लिए इस्लामिक स्टेट इन ग्रेट सहारा या PIGS को जिम्मेदार ठहराया है। पाकिस्तान के खिलाफ उगला बलूचिस्तान, महिलाएं भी सड़क पर उतरी। पाकिस्तान सुरक्षा बलों द्वारा विरोध प्रदर्शन कर रहे बलूच नागरिकों की गोली मारकर हत्या किए जाने के खिलाफ पूरा बलूचिस्तान उबल पड़ा है। बलूच महिलाएं भी बड़ी संख्या में पाकिस्तान के खिलाफ सड़क पर उतर चुकी। बलूचों ने क्वेटा और कुर्बत में बड़ी रैलियां निकाली और पाकिस्तान सुरक्षा बलों व सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बलूच महिलाओं के आक्रोश का ये वीडियो PM शहबाज शरीफ को सोने नहीं देगा। पाकिस्तान ने कई बलूच नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। प्रदर्शनकारी इन सभी की रिहाई की मांग कर रहे हैं। एनटीए ने क्यों आगे बढ़ाई CUET UG परीक्षा एप्लीकेशन की लास्ट डेट। एनटीए ने CUET UG परीक्षा के लिए आवेदन की आखिरी तारीख आगे बढ़ा दी है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए अब स्टूडेंट्स के पास 24 मार्च तक का समय है। अभ्यर्थियों को 2 दिन का समय और मिल गया। छात्रों की मांग के बाद एनटीए ने रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख आगे बढ़ा दी। इससे पहले CUET UG परीक्षा 2025 रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 22 मार्च थी। अब छात्र 24 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं और 25 मार्च तक आवेदन की फीस भर सकते हैं। वहीं फॉर्म में सुधार करने के लिए 26 मार्च तक का समय है।
बांग्लादेश आगे निकल सकता है तो भारत क्यों नहीं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को उठाया सवाल। इतनी बड़ी आबादी के बावजूद भारत रेडीमेड परिधान निर्यात में बांग्लादेश से पीछे क्यों है? वह यहाँ पीएम मित्र योजना के तहत कपड़ा पार्क की स्थापना के लिए आयोजित निवेशक सम्मेलन में बोल रहे थे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर 16 करोड़ की आबादी वाला बांग्लादेश रेडीमेड परिधान निर्यात में आगे निकल सकता है तो 140 करोड़ आबादी वाला भारत ऐसी सफलता क्यों नहीं हासिल कर सकता? उन्होंने रेडीमेड परिधान क्षेत्र में संभावनाओं का जिक्र किया। भारत के लिए वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त कपड़ा ब्रांड बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि रेडीमेड परिधान में अपार संभावनाएं हैं। हमारे पास विश्व बाजार का सर्वेक्षण करके वहां पहुंचने की संभावनाएं हैं। ऐसी ही डेली न्यूज अपडेट्स के लिए एलएसबी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। फिर मिलते हैं मुख्य समाचारों के साथ। नमस्कार।